नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन के बिहार टीचर के कंप्यूटर साइंस के एनसीईआरटी और एससीईआरटी सिलेबस पे आधारित है सेल्फ स्टडी गाइड और प्रैक्टिस बुक का दोस्तों हम रिव्यू करेंगे। और ये बुक दोस्तों किरण पब्लिकेशन का बुक है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो इस बुक को जरूर आप परचेज कीजिए दोस्तों। इस बुक में आपके लेटेस्ट पैटर्न को कवर किया गया है, ठीक है। इस बुक के अंदर आपको सेल्फ स्टडी गाइड के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है, जो कि क्लास 11 और क्लास 12 के सिलेबस है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो दो पार्ट में यहाँ डिवाइड किया गया है, सब्जेक्ट नॉलेज हो गया और यहाँ पे जीए वाला सेक्शन हो गया। तो सब्जेक्ट नॉलेज में जो कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है वहाँ 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीए वाले सेक्शन में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपके 120 क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं, ठीक है। 120 क्वेश्चन आपको हर एक सेट में देखने को मिलेगा, साथ में सेल्फ स्टडी गाइड आपको देखने को मिलेगा। और बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिलेगा, बुक बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलिए इस बुक के एमआरपी के बारे में बात करें तो इस बुक का जो एमआरपी है दोस्तों 335 रुपये है, जिस पे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिलेगा। और बुक के कोड के बारे में बात करें तो 4336 इस बुक का कोड है, ठीक है। किरण पब्लिकेशन का ये बुक है, किरण प्रकाशन का ये बुक है। अब दोस्तों अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ पेज आपको देखने को मिलेगा 352 पेज इस बुक के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे क्लास 11 और 12 के कंप्यूटर साइंस के कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है एनसीईआरटी और एससीईआरटी में जो सिलेबस दिया गया है, ठीक है। और आपको ये जो बुक है दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड बनाया गया है, ठीक है। इस बुक का जो एमआरपी है दोस्तों 335 रुपये है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो विषय सूची में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कि क्लास 11-12 के कंप्यूटर के शिक्षक आप कैसे बन सकते हैं, उसके बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्लास 11-12 पे आधारित एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस के क्लास 11, कंप्यूटर साइंस के क्लास 12 के आपको थ्योरी देखने को मिल जाएगा, जो आपको पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस और जीए दो पार्ट में यहाँ दिया गया, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका पेपर होगा, पार्ट 2 में आपका जो जीके जो जनरल नॉलेज का पेपर होता है वो होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुल मिला के यहाँ पे 15 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये दोस्तों जो लेटेस्ट सिलेबस है उसको फॉलो करके इस बुक को तैयार किया गया है। अब दोस्तों अगर आप देखेंगे कंप्यूटर विषय में अस्थायी शिक्षक कैसे बने उसके बारे में पूरा जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको ये एग्ज़ाम पैटर्न दोस्तों देख सकते हैं। सबसे पहले आपका भाषा टेस्ट होगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर साइंस का टेस्ट होगा, उसके बाद आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, ठीक है। और यहाँ पे लैंग्वेज पेपर यहाँ भी आपको देना है। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर साइंस विषय की तैयारी कैसे करें, कंप्यूटर साइंस का सिलेबस यहाँ देखने को मिल जाएगा। क्लास 11-12 में क्या सिलेबस है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सामान्य अध्ययन आपको देखने को मिल जाएगा, 40 प्रश्न 40 अंक के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों बिहार राज्य विद्यालय नियमावली 29 मई से लेकर 2023 से जो नियमावली है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। अब दोस्तों आपको यहाँ देखने को मिलेगा कंप्यूटर सिस्टम एनसीईआरटी क्लास 11, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ पे जो थ्योरी है वो क्लास 11 का थ्योरी टॉपिक वाइज आपको देखने को मिल जाएगा सबसे पहले। और थ्योरी को दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से आपके बुक से कवर किया गया है। जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो सिलेबस है उसके अनुसार यहाँ पे आपको थ्योरी देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंटिंग क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा और बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद इनकोडिंग स्कीम देखने को मिल जाएगा, नंबर सिस्टम क्लास 11, मतलब जो आपका सिलेबस है वो पूरा अच्छे तरीके से इस बुक के माध्यम से कवर हो जाएगा। कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्लास 11-12 का जो सिलेबस है उसको दिखा देता हूँ, उसी के अनुसार इस बुक में सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाँ यहाँ पे दोस्तों देखिएगा क्लास 11 में आपको 11 टॉपिक है, क्लास 12 में 15 टॉपिक है, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम हो गया, इनकोडिंग स्कीम हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, इमर्जिंग ट्रेंड्स हो गया, इंट्रोडक्शन ट्रेंड हो गया, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, गेटिंग स्टार्टेड पाइथन। उसके बाद दोस्तों फ्लो कंट्रोल, फंक्शन, स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्रिपलेट्स, डायरेक्टरीज और यहाँ पे उसके बाद यहाँ दोस्तों देखिएगा हैंडलिंग इन पाइथन हो जाएगा, फाइल हैंडलिंग इन पाइथन हो जाएगा, स्टैक, क्यू, सॉर्टिंग, सर्चिंग, अंडरस्टैंडिंग डेटा, डेटाबेस कॉन्सेप्ट, एसक्यूएल हो गया, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडाज हो गया। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी,
एक्सेप्ट प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, और यहाँ पे 15 अध्याय पूरा देखने को मिलेगा, 15 टॉपिक आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे थ्योरी मैंने दिखा दिया आप लोग को। इसी तरह से आपको थ्योरी देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्लास 11 का थ्योरी देखने को मिलेगा, फिर क्लास 12 का थ्योरी देखने को मिलेगा। ये फ्लो चार्ट है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे अगर आपको कंप्यूटर टीचर बनना है तो क्लास 11 और क्लास 12 के आपको ये सिलेबस को कवर करना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक के अंदर कवर किया गया है, बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। और कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया और अच्छे तरीके से थ्योरी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्लास 11 के आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे, जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बुक में आपको देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर सिस्टम हो गया, इनकोडिंग स्कीम, नंबर सिस्टम हो गया। उसके बाद दोस्तों इमर्जिंग ट्रेंड हो गया। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगा, गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन हो गया, सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। फाइल हैंडलिंग इन पाइथन हो गया। तो 11-12 के सिलेबस को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको कंप्यूटर टीचर बनना है। स्टैक हो गया, क्यू हो गया, इस तरह से सारे टॉपिक को कवर किया गया। सॉर्टिंग हो गया, डेटाबेस कॉन्सेप्ट हो गया, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडाज हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सारा कुछ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास 12 का भी सिलेबस यहाँ कवर किया गया। कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, डेटा कम्युनिकेशन हो गया। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सेप्ट हो गया, जो यहाँ पे कुकीज़ हो गया। उसके बाद यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बुक दोस्तों काफ़ी अच्छा है, हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है। थ्योरी प्लस में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जिससे आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएंगे 80 क्वेश्चन के पार्ट 1 में, ठीक है। पार्ट 1 में आपको 80 क्वेश्चन के मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे पार्ट 2 में दोस्तों देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, और पार्ट 1 में आपको 80 क्वेश्चन आपका जो नॉलेज है, कंप्यूटर नॉलेज है, उससे टोटल आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। चलिए एक बार हम सेट से आपको दिखा देते हैं। उससे पहले आपको सॉल्यूशन दोस्तों काफ़ी बेहतरीन सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। डिटेल में आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा इस बुक में, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन आपको दिया गया है, ठीक है। इस बुक को ले सकते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 आप देखिएगा, तो जो कंप्यूटर का क्वेश्चन है आपके सिलेबस के अनुसार है, यहाँ पे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उसके हिसाब से इस पेपर को बनाया गया है। बहुत अच्छा बुक है दोस्तों, और आप इस बुक को ज़रूर परचेज़ कीजिए। बुक से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। बुक में काफ़ी कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जनरल अवेयरनेस हो गया, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स हो गया। अब ये बुक लेने का फ़ायदा क्या है कि आपको प्रॉपर गाइड मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ सेल्फ स्टडी गाइड भी आपको देखने को मिलेगा, साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, साथ में आपको मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस वर्कबुक भी आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हाउ मेनी वार वेयर फाउट बाय द ब्रिटिश विथ मैसूर, तो ये आपका जीके जनरल नॉलेज का पेपर हो गया, जनरल अवेयरनेस का पेपर हो गया, जिसमें मैथ्स रीजनिंग, यहाँ रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, ये मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, जीके जीएस के क्वेश्चन हो गए, सारे कुछ आपके मिक्स से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का ये बुक है दोस्तों, हिंदी में भी मिल जाएगा ये बुक अगर आप लोगों को चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा होगा, अगर हिंदी में मिलता होगा तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। फिलहाल तो मेरे पास ये इंग्लिश लैंग्वेज का बुक आया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं देख लूँगा हिंदी लैंग्वेज में मिलता है कि नहीं मिलता है, इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ, बट ये इंग्लिश में तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बुक दोस्तों काफ़ी अच्छा है। ऐसे भी आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ तो आपने इंग्लिश में ही पढ़ा होगा, हिंदी में ऐसा आप लोगों को दिक्कत होगा, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक ही लैंग्वेज में बुक है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है दोस्तों, और आपके एग्जाम को ध्यान में रख के इस बुक को तैयार किया गया है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये बुक। और इस बुक को अगर आप सॉल्व करके जाते हैं तो आप बेहतर स्कोर की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक का जो सॉल्यूशन है दोस्तों वो काफ़ी बेहतरीन सॉल्यूशन है, और बहुत ही शानदार तरीके से इस बुक का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। बुक में कोई भी कमी नहीं है, बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आंसर की एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा शानदार आपको देखने को मिलने वाला है। इस बुक को आप दोस्तों परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक बुक से आप आराम से कंप्यूटर साइंस के टीचर के लिए तैयार कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस वर्क बुक है दोस्तों, सेल्फ स्टडी गाइड के साथ। बुक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शानदार है। 335 रुपये MRP है, जिस पे ऑनलाइन ऑफलाइन आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और नंबर ऑफ पेज आपको 352 देखने को मिलने वाला है,
फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर इस बुक के अलावा इस बुक के बारे में और भी कुछ आपको जानना होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।